मैं आज आपको एक प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बताऊंगा जो हर मर्द में एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। यह रेक्टम के आगे ब्लैडर के नीचे एक अखरोट के साइज़ का ग्लैंड होता है। यह ग्लैंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है। यह उम्र बढ़ने के साथ साथ इसका साइज़ बढ़ता है, जिसे बेनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट कहते हैं। कई बार यह बेनाइन हाइपरट्रॉफी कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकती है। हर उम्र के बढ़ते हुए मर्द में 40-45 के बाद 40 और 45 की उम्र के बाद इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं प्रोस्टेट नाम का ग्लैंड तो नहीं बढ़ रहा। यह ग्लैंड, जैसा कि आप देख सकते हैं इन पिक्चर में, ब्लैडर के बिल्कुल नीचे स्थित होता है। तो इसके बढ़ने से आपको निम्न तरह के सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कि पेशाब का बार बार आना, पेशाब की फीलिंग आना, पेशाब की धार ठीक ना बनना, रात को बार बार उठ के पेशाब करना, ब्लैडर खाली होने की फीलिंग ना आना। कई केसेस में तो काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हो सकती है। उसमें उसको प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। उसमें सूजन आ जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड की। हमने अपने शोध में पाया कि प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना जो एक आम कारण है सभी वयस्क मर्दों में जिनकी उम्र बढ़ रही है। हमने इस रिसर्च में पाया कि होम्योपैथिक दवाइयाँ जो हमारे अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रमाणित की गई हैं, एवं उन दवाइयों का हमने शोध किया है जो प्रोस्टेट ग्लैंड की हर तरह की बीमारी का अंत कर देती हैं। उनके बढ़ने का, उनके मल्टीप्लिकेशन ऑफ ग्लैंड जो बढ़ता है, उसका साइज़ बढ़ता है, उसको कम करने में बड़ी लाभदायक सिद्ध हुई हैं। यह दवाइयाँ हमारी जर्मन से आती हैं और इन दवाइयों के शोध में यह पाया गया है कि पहले कुछ ही दिनों में प्रोस्टेट ग्लैंड के सिम्टम ख़त्म हो जाते हैं। बाद में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में रेजिडुअल यूरिन भी कम हो जाता है और पीएसए की रिपोर्ट, जो एक ट्यूमर मार्कर है, प्रोस्टेट के बढ़ने का साइन होता है, वह पीएसए की रिपोर्ट भी ठीक हो जाती है। और जो यूरोफ्लोमेट्री, जो आपके पेशाब की धार का इंडिकेशन होता है, यूरोफ्लोमेट्री नाम का टेस्ट भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इस थेरेपी का हमने प्रोस्टेट रीजनरेशन थेरेपी नाम दिया है, जो कि प्रोस्टेट को दोबारा अपनी यथास्थिति में लाके एक वयस्क मर्द की हेल्थ को बिल्कुल ठीक कर सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा होम्योपैथी के अंदर सबसे ज़्यादा फ़ायदे क्या हैं इस इलाज के। आप जब प्रोस्टेट का इलाज अंग्रेजी या दूसरी पद्धतियों से करवाते हैं, इसमें यह लोग बायोप्सी करने के लिए आपको काफ़ी तत्पर करेंगे कि आप बायोप्सी कराइए, लेकिन बायोप्सी कराना इसका कोई हल नहीं है और ऑपरेशन भी इसका कोई हल नहीं है। ऑपरेशन के बाद भी, क्योंकि यह ऑपरेशन यूरेथ्रा के थ्रू एक लेप्रोस्कोप डाल के किया जाता है, ऑपरेशन के बाद भी ग्लैंड बढ़ जाता है। ऐसा हज़ारों मरीज़ों में देखा गया है। तो इस तरह की तकलीफ़ और परेशानियों से बचने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप हमारे अनुसंधान केंद्र द्वारा शोध की गई जर्मन की प्योर दवाइयों का उपयोग करें और अपने आप को, अपने शरीर को एक तो ऑपरेशन से और दूरगामी परिणामों से, केमिकल दवाइयों से बचाएं। नमस्कार।